हाँ जी, ऑनलाइन में सबसे अच्छा बच्चा है कमल। ये बताओ अल्फा मीन्स क्या होता है? सर अल्फाबेट A to Z। अल्फाबेट और अल्फा में कोई फर्क नहीं होता। अगर अल्फाबेट को ही अल्फा बोलते हैं तो फिर अल्फाबेट पूरा बोलने की जरूरत है। अल्फा बीटा गामा सुना है? These are symbols। सिंबल ये दिखाई दे रहा है आपको कितना छोटा? सिंबल का मतलब समझते हैं? SYMBOL। अल्फा बीटा इक्वल प्लस these are symbols। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा मीन्स सिंबल्स और इन शॉर्ट अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, आप लोगों को पता है शायद, ये सबसे स्वीट बच्ची है, छोटी सी। आपका नाम क्या है? प्रवलीन, आपका नाम क्या है? मैं गलत बोल रहा हूँ? आपके नाम में कितने लेटर हैं? आज तक नोट नहीं किया। क्या बात है, अस्मित ने नोट किया। प्रवलीन बताओ कितने लेटर है? आप बोलिए फटाफट, जल्दी जल्दी। लेटर है या अल्फाबेट है? एक तो जिससे पूछूं बोलने उसके दिया करो। हाँ भाई, इधर रेनू, आपके नाम में लेटर से अल्फाबेट है? लेटर से सर। हैं? लेटर। अल्फाबेट और लेटर में डिफरेंस क्या होता है, ये बात पता है? यस और नो? जी आपको पता है? आपको तो पता होगा, नहीं पता? आप लोगों को पता है? आपको भी पता है? अल्फाबेट का मतलब है हिंदी में वर्णमाला। वर्ण की माला बनती है और लेटर इज द वर्ड। किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कैरेक्टर डिजाइन किए गए हैं, कैरेक्टर्स का पूरा का पूरा सेट इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट वर्ड जो है कभी भी अकेला नहीं आता है, इसके साथ तो लैंग्वेज लिखी जाएगी। किस लैंग्वेज के अल्फाबेट है? इंग्लिश अल्फाबेट मींस ABCDEFGHXYZ तक। हिंदी अल्फाबेट आते हैं किसी को? का ग के बाद कौन मान आते हैं? कितने होते हैं? अरे भाई मेरे को लिख के दिया, अरे यहाँ पे लिख के लगा। सच पंजाबी में, हिंदी में, पंजाबी वाले पंजाबी अल्फाबेट समझ गए। अलग अलग बात करेंगे दैट आर लेटर्स। सो आपके जो नाम में होते हैं दैट आर लेटर्स नॉट अल्फाबेट। ठीक है, क्लियर? इधर नाउ वर्ड किसको बोलते हैं? वर्ड इज द मीनिंगफुल ग्रुप of letters। Write down, word is the meaningful group of letters। ये सारा लिखना है। सिंबल, अल्फाबेट, लेटर और वर्ड सभी का
क्योंकि आगे इसके अंदर इन्हीं के अंदर जो है वो गोलमाल करेगा। Okay, meaningful group of letters. Russian embassy कौन है लोगों की? हैं? रणजी? This is a band. इसका मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब चाहिए, W को इधर ले गया मैं, A N P और W, ये क्या चाहिए? This is word and this is not word. इसको word बोलेंगे, this is not a word because this is meaningless. This is meaningful. So in this case, meaningless group of letters is simply a group of letters that is not called word. Clear? Aman? ठीक है? Okay. एक और चीज आएगी इसमें, ये लिख लिया, हो गया सारा, ये भी ड्रॉ कर दो, हो गया। पार्ट और ANTW इन सब को क्या बोलेंगे? ये सब के बीच में कॉमा है। These are symbols. Alphanumeric sequence. जब मल्टीपल चीजें दे रखी हूं, लेटर भी दिए हैं, सिंबल भी दिए हैं और नंबर भी दिए हैं, these are called elements. Elements. Numbers या number, this is called what? 786 या 786, दोनों एक ही चीज है। 786 बोला तो नंबर है, 7 8 6 अलग अलग करके बोला तो Digit. 7, 8, 6. This is digits and this is number. Okay. इन चीजों का इस्तेमाल होगा तो हर एक जगह पे हम ये इनका मतलब समझ जाएंगे, हैं? क्या भाई समझे? शादी करनी है, होगी?
से करेंगे लव मैरिज करेंगे सोचेंगे सर लव मैरिज तो पक्का नहीं करेंगे कितनी उम्र है 27, 28, 29 तक तो लव मैरिज के चांस है उसके बाद फिर अरेंज मैरिज ही होगी मैं तो तुझे तो बता बात मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी टू और फ्रॉम अच्छा ये वाले मुझे लगा इसलिए मैंने लगाया और सब्जेक्ट सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही यस सर। सभी को नहीं आ रही आ रही है सर अभी तो। अब आ रही है यस सर आ रही है। शायद किसी का माइक ऑन है सर, फैन की आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। आपकी नहीं मेरे को समझ आ रही बच्चों आप बोलना ठीक है सर। अब अरे वाह इसका मतलब यही नहीं लगी हुई थी इससे पहले वाली बातें सुनी हुई है मेरी यस सर। सुन गई थी ना यस सर। टू के बाद जो एड्रेस लिखा जाता है उस एड्रेस पे लेटर पहुंचता है फ्रॉम के बाद जो एड्रेस लिखा जाता है एड्रेस की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने हैं ठीक है फ्रॉम के बाद जो एड्रेस लिखा जाता है वहां से चलता है और अगर ये चेंज कर दें तो मान लीजिए हमने लेटर भेजना है अपने मामा जी को आजकल तो वैसे जमाना चला गया पहले ग्रीटिंग कार्ड न्यू ईयर पे अलग दिवाली पे अलग घर वालों के अच्छे खासे पैसे लगा देते थे हैं पहले तो कार्ड बहुत महंगा खरीदना ऊपर से टिकट उतनी लगनी है अगर ये एड्रेस गलत लिखा गया यानी कि जहां पहुंचना है वो एड्रेस यहाँ लिख दिया जहां से चलना है वो एड्रेस यहाँ लिख दिया है अभी मैं एक मैरिज में गया था तो जो कार्ड में पैसे डाल के देते हैं ना उसमें लिफाफे में उस पर क्या लिखते हैं पैसे किसने दिए हैं तो यानी वहां फ्रॉम आना चाहिए कि टू वहां पे एक ने टू लिख दिया टू मुकेश कुमार सैनी मेरा नाम है तो लिखवाया किसी और से था उन्होंने लिख दिया टू मैं कहा यार ये तो मतलब मेरे को ही मिलेंगे हैं समझे बात लेटर वापस घर ही पहुंच जाएगा अगर उल्टा लिख दिया तो ओके नाउ आई एम ड्रिंकिंग टी याद है जब नया नया कोई आईलेट्स करता है आप लोगों ने किया है IELTS ये बात मैंने नहीं बताई क्या पहले अरे आप लोगों को बताई है टच स्टोन और ग्रे मैटर के बीच में जो वहां पे जगह है सड़क बनी हुई है वहां पहले क्या होता था लोकल रेजिडेंट कौन कौन है यहाँ के आप भी लोकल हो पिछले 10 साल से 1 साल से भी कम है 3B2 सबको पता है IELTS की एजुकेशन मार्केट है यहाँ पे शोरूम की लाइन है एक ऐसे और एक है इधर ऐसे यहाँ वाले शोरूम में है टच स्टोन पहले इधर वाले शोरूम में होता था ग्रे मैटर इनके बीच में ये स्पेस है देखा है जाके देखना तो शाम को 5 बजे एक दिन में चला गया और आज से कम शायद 5-7 साल पहले यहाँ पे ठेका होता था ठेका शराब का ठेका इधर जो है इस तरफ वाली जो है हम इधर से देखें तो इधर जो है पार्किंग है और ये ठेका होता था यहाँ पे ठेके का जो है सजाया हुआ था और पीछे होता था अहाता
आता समझते हैं, जहां बैठ के पीते हैं, ठेके में से लेते हैं और उधर बैठ के बगल में ही पीते हैं साथ ही। यहां से लेके आते थे ऐसे इधर से, और यहाँ पे इसका गेट होता था। हाँ? अब मैं एक दिन, वैसे तो मैं 9 बजे तक क्लास लेता था, एक दिन मेरी क्लास नहीं थी तो 5 बजे मैं घूमने चला गया पैदल। पैदल चले मेरे को बहुत बहुत टाइम हो जाता है। मैं जैसे यहाँ से निकल रहा था, जैसे चिड़िया होती ना, कभी देखी है आपने बहुत सारी चिड़िया, चा 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 चा, यहां से निकलने लगा, ऐसी आवाजें आई बिल्कुल। थोड़ा सा और गेट से आके क्रॉस किया तो वो आवाजें समझ आई मुझे कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं सारे, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। 5 बजे की बात, अंदर देखा आप जैसे नौजवान, प्योर पंजाबी और इंग्लिश दोनों, ये रियल बात है। तो मैं वापस आया यहाँ से और मैंने झांक के देखा अंदर, तो सारे के सारे जो है इंग्लिश में बात कर रहे, बिल्कुल यंग जनरेशन। और वो बात कैसे कर रहे थे, मैं चाय पी रहा हूं, इसको इंग्लिश में बताओ। आप लोगों से पूछ रहा हूं, उन्होंने नहीं बोला था। कौन बताएगा? सबसे अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा, हाँ बोलो। हैं? हाँ हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइलेट्स किया आपने? तभी तो। आई एम ड्रिंकिंग टी। जब नया नया बच्चा इंग्लिश सीखनी शुरू करता है ना, तो ऐसे ही बोलते हैं। अपना बचपन याद करो, शुरू में आप लोगों ने ये नहीं बोल दिया होगा कि आई एम हैविंग टी, है ना? आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग दूध, इस तरह ही बोलना होगा ना? है, ऐसे सिखाया जाता ना। वो आइलेट्स के बाद थोड़े दिन बाद जब वो एडवांस हो जाते हैं ना, फिर आएगा। अभी नहीं आएगा। अभी जब नया नया बच्चा इंग्लिश करता है, इंग्लिश बोलने की ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, इंग्लिश जो है फिर भी मेरे जैसी रहती है, कमजोरी रहती है। जब नया नया इंग्लिश सीखना शुरू करता है ना, टाइम हो गया ज्यादा, मान लो वो बच्चा गुरुद्वारे मत्था टेकने जाना है? हाँ जी सरदार जी, और उसके जेब में 100 रुपए हैं और चढ़ाने उसने 10 रुपए हैं, तो बाहर वो रेडी वाले से क्या बोलेगा कि भाई टूटे पैसे दे दे, गुरुद्वारे पे चढ़ाने हैं? लेकिन इंग्लिश में बोलेगा, गिव मी ब्रोकन डाउन मनी, आई विल क्लेम इट टू गुरुद्वारा। हाँ, तो ऐसी इंग्लिश बोली जा रही थी वहां पे। आइलेट्स वाले क्या करते थे, सुबह से लेके 9 बजे मेरे ख्याल एंट्री देते हैं वो, और शाम को 5 बजे ही उतारते हैं नीचे, बीच में छोड़ते ही नहीं, दरवाजे बंद कर देते हैं। बीच में ब्रेक देते होंगे, लंच ब्रेक तो देते होंगे, पर सुबह से शाम तक लगातार उनको यही काम पे लगा के रखते हैं, बोलो पढ़ो, बोलो पढ़ो, बोलो पढ़ो। हैं? अब पहले तो वो ग्रामेटिक यूजेस सिखाएंगे, वर्ड्स के मीनिंग सिखाएंगे, एडवांस लेवल तो तब सिखाएंगे ना जब उसके बाद सेंटेंस समझ आना शुरू हो जाएगा, सामने वाले ने बोला क्या है। हुँ? 5 बजे छुट्टी होती थी, छुट्टी होते जो है इधर टच टोन वाले भी अंदर और ग्रे मैटर वाले भी अंदर हैं, और दो दो अंदर जाने के बाद तो फिर तो है। पर ये बात रिकॉर्ड नहीं करनी थी, ऑन रिकॉर्ड नहीं रखनी थी, ठीक है? तो ये इंग्लिश में सेंटेंस जो है क्या है, मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये चीज और ये चीज में कोई डिफरेंस है? नहीं है। जब हिंदी में बोल रहा तो पहले आया, और वही चीज इंग्लिश में बोल रहा तो पीछे बाद में आया। तो अभी आपकी पेपर में जो आएगा इंग्लिश में लिखा मिलेगा, तो आपको पीछे से देखना शुरू करना है, मतलब पीछे से निकालना है उसका, ठीक है? हिंदी में आगे से, इंग्लिश में पीछे से,
यही चीज ब्लड रिलेशन में यूज होगी, यही चीज नंबर मैजिक में यूज होगी, और यही यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, नाउ ये बात समझ गई? हाँ जी, 1 2 3, ये बताइए दो के आगे कौन है और पीछे कौन है? हाँ जी, आपका क्या विचार है? बीजेपी कांग्रेस की तरह लड़ाई तो नहीं करोगे? हाँ जी रेनू, यस सर। आगे कौन है पीछे कौन है? सर आगे 1 पीछे 3। इसीलिए अंग्रेज हमारे से ज्यादा बेटर थे, क्योंकि वो कभी भी कंफ्यूजन में बात नहीं डालते थे। तो इंग्लिश जो होती है वो एक क्लियर विजन के साथ होती है, हिंदी कंफ्यूज करने वाली होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है, इंग्लिश इस्तेमाल करनी है। दो वर्ड यूज होते हैं, प्रीसीडेड एंड फॉलोड। ट्रू इज फॉलोड बाय व्हाट? इस केस में टू इज फॉलोड बाय 1 या 3? 3। और इधर कौन है? प्रिया आप बताइए। सर 3। आपने टॉपिक किया हुआ है? नो सर। एक तो वीडियो ऑन कर लिया करो तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ जी, कमल क्या ओके कहते सर। हो? टू इज फॉलोड बाय? टू इज फॉलोड बाय 3, यानी कि 2 के बाद 3 लिखा है। एंड टू इज प्रीसीडेड बाय 1, दैट मीन्स 2 से पहले 1 लिखा जा चुका है। लिखिए इसको। टू इज फॉलोड बाय 3, यानी 2 के बाद 3 लिखा है। एंड टू इज प्रीसीडेड बाय 1 मीन्स 2 से पहले 1 लिखा जा चुका है। आप लोगों में कोई एक इधर आ सकता है क्या? रहने दो। देखियो भाई, ये जो है ऊपर कनेक्टेड है, और ये फिर टूट गई तो बहुत पास से नुकसान करेगी। इधर आ जा, या इधर ना ना इधर इधर। ये देख रहे हो? हैं, हम इधर जा रहे हैं। ये मेरे आगे है या मैं इसके पीछे हूं? ये मेरे को आगे चला रहा है कि पीछे चला रहा है? मैं इसके पीछे हूं, ये मेरे आगे है। गलत है? ये मेरे आगे है कि मैं इसके पीछे हूं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। थोड़ा सा आगे हो ना, बस इधर देख ले। 2 is followed by 3, 2 follows
1, 2 followed by 3, 2 follows 1, समझे, and 2 precedes 3। वर्डिंग ध्यान रहेगी, आपको उस टाइम पे सिर्फ इतनी बात बताई थी, इसमें ये चीजें और ऐड हो जाती हैं। मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, यानी इसके जहां कदम है उसके बाद मेरे कदम वहां पड़ेंगे, इधर जा रहे हैं, ठीक है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। आई एम फॉलोड बाय दिस, या ही इज फॉलोड बाय मी। और उलझ जाओगे, रहने दो, यहां पे बात समझ आ गई होगी। 2 इज फॉलोड बाय 3, 2 जो है वो 3 को फॉलो करवा रहा है। 2 फॉलोज 1, 2 जो है वो 1 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 2 फॉलोज 1, 2 फॉलोज फॉलोड बाय 3, क्लियर। लिख दो, ये लिख दिया, हो गया। नाउ पहले 5 क्वेश्चंस के मैं अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद आगे आपको अटेम्प्ट करने हैं। अल्फा सिंबल, अल्फाबेट ABCD XYZ तक, न्यूमेरिक मतलब नंबर, इनकी एक सीक्वेंस दी जाएगी जो कि आपको कंफ्यूज करेगी। बैग हटा लो वहां से, बैग हटा लो, बैग। इसका टेस्ट होना है, ठीक है। नाउ पहले सीक्वेंस बोलिए मुझे, पहले सेट में क्या सीक्वेंस दी हुई है, यहां से नजर आ रहा है, यहां से, हाँ। बोलो। RE5DA, इस तरह बोल दिया करो, A फॉर एप्पल। आगे, हाँ हाँ, बस दिखाई दे रही है यहां तक, वैसे आपकी बुक में भी है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट बोलिए। अबव अरेंजमेंट के अंदर, इस अरेंजमेंट के अंदर 3 और 1 के बीच में क्या है, T। रणदीप, ये मैंने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है,
हाँ जी नैन्सी, ये क्या लिखा है? आई। हाँ जी परविंदर, आप परमिंदर हो के परविंदर हो? अच्छा कुछ तो होगा। यही चीजें आपको मिक्स करेंगे इसमें। वन जो होता है वो ऊपर ऐसे होता है, और जो आई होता है वो ऊपर और नीचे से ऐसे होता है। तो ये क्या है? स्मॉल लेटर में, समझे? क्लियर? ये क्या है? ओ है या जीरो है? किस बेस पे? जीरो दबी होती है। ओ, ओ है या सर्किल है? सर्किल नहीं होता, हो सकता। सर्किल जो होता है वो परफेक्टली गोल होता है, बिल्कुल परफेक्ट गोल होएगा। ये परफेक्ट गोल हाथ से तो बनाया नहीं जाता। तो दैट मीन्स दैट इज व्हाट? ओ, सर्किल परफेक्ट गोल होएगा। ठीक है। नाउ तो एग्जैक्टली बिटवीन 3 and 1, तो 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। इसके एग्जैक्ट मिडल में क्या है बताइए? बी सर। सभी का बी फॉर बॉम्बे? किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ जी अस्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? ऐसे नंबर कितने हैं अबव अरेंजमेंट में? हाँ, इमीडिएट प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? सो इमीडिएट प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट। प्रिया कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं? नहीं बोलेगी वो। आप बोलो नंबर इमीडिएट प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट एंड नॉट फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट राइट में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लिख के हमने काट दिया। जिसका पता करना है उसके नीचे एरो लगा दिया। नंबर का पता करना है, हाउ मेनी नंबर्स, कितने ऐसे नंबर हैं जिसके इमीडिएट लेफ्ट में कॉन्सोनेंट हो और इमीडिएट राइट में कॉन्सोनेंट ना हो। आपको पता है कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? हिंदी में व्यंजन होते हैं, खाने वाले व्यंजन। नहीं, क्या हुआ? खाने वाले व्यंजन। तो सबसे पहले एक बच्चा भी नया नया एंटर किया था, कौन है? गीतिका थी, आई तो थी, चली गई क्या? है? सबसे पहले नंबर है 5, तो इस 5 को कंसिडर करेंगे अस्मित? नहीं, अस्मित ने बोलना है अब। हैं? आपने हेल्प नहीं करनी। पेपर में आप अलग अलग बैठेंगे, एक दूसरे को कोई हेल्प नहीं कर सकते। 3 कंसिडर करेंगे अस्मित? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में कॉन्सोनेंट नहीं है। उसके बाद 7 अस्मित करेंगे या नहीं करेंगे? लेफ्ट में कॉन्सोनेंट है और राइट में कॉन्सोनेंट नहीं है, तो 7 को कंसिडर किया जाएगा।
सबसे पहले हमने लिख लिया 7, उसके बाद 9 को रेनू कंसिडर करेंगे, यस और नो? नो सर। हाँ जी, कौन है और बच्चा? बच्चा एक ही है, आप ही बताइए। हाँ, 9 कंसिडर नहीं करेंगे परविंदर, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में कॉन्सोनेंट नहीं है। उसके बाद बी को कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बी तो देखना ही नहीं है, हमने देखने नंबर हैं। उसके बाद 2, हाँ जी, आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? 2 को कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। 1 को? रणदीप? नो सर। 4 को? रणदीप बताइए, 4 को कंसिडर करेंगे? हाँ जी सर। करेंगे। हाँ जी सर, पीछे सिंबल है ना। 4 कंसिडर किया जाएगा, 4 के लेफ्ट में W है और ये इसके आगे इस तरफ है, जी सर। तो 4 के राइट में कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, तो नंबर 4 भी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद 8 कंसिडर करेंगे? अश्मित? क्यों नहीं करेंगे, ये तो करेंगे। 8 कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? 8 के लेफ्ट में कॉन्सोनेंट है। हाँ जी, अश्मित आज आप खा पी के नहीं आए, लगता है एनर्जी लग नहीं रही है ना। खाना खाया? 8 के लेफ्ट में कॉन्सोनेंट है और 8 के राइट में भी कॉन्सोनेंट है, तो इसने बोला है नंबर के लेफ्ट में तो हो, राइट में नहीं हो, तो यहाँ पे है, इसलिए 8 को कंसिडर नहीं करेंगे। सो 8 नहीं कंसिडर किया। सो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? 2 such numbers are there which are immediately preceded by consonant and not followed by consonant. Clear? कॉन्सोनेंट वो होते हैं, कभी आपको चोट चाट लगी है? हैं? जैसे पीछे तो अभी मान लो लड़कियां बैठी हैं, कोई यार दोस्त बैठा हो और पीछे से पेन चुभ होया हो, हैं? हुआ ऐसे? हैं? तो कौन सी आवाज निकलती है? हैं? आयु। जिनमें ये आवाज निकले दैट आर कॉल्ड वॉवल्स, हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, आईओ, these are vowels. इनके अलावा जो भी ए से लेके जेड तक में बचे दैट आर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। वैसे बचपन की बात है, वह अच्छी नहीं है, नहीं बताता, नहीं बताता। अगला क्वेश्चन करो। समझ गए कॉन्सोनेंट क्या होता है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ, अगले क्वेश्चन में अब ये खुद लिख के दिखाइए मुझे किस तरह से फाइंड आउट करना है। चलो मैं ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सच? अब इसमें वॉवल्स पे नजर रखनी है, तो वॉवल लिख के ऐसे नीचे एरो लगा लो कि वॉवल पे ध्यान देना है। हाँ, फॉलोड बाय नंबर। प्रिया, नंबर किधर लिखेंगे, राइट में कि लेफ्ट में? प्रिया है? क्या बोल रहे हो सर? हाँ जी सर। हाँ, वॉवल्स इमीडिएट फॉलोड बाय नंबर, तो नंबर लेफ्ट में लिखेंगे या राइट में लिखेंगे? सर राइट में। वेरी गुड, बट नॉट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट,
तो यानी लेफ्ट में कॉन्सोनेंट, ये मैंने गलत लिखी है स्पेलिंग, स्पेस कम था। नॉट इमीडिएट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए आप खुद, जिससे पूछूं उसने जवाब देना है। सीक्वेंस में बताइए ऐसे वोवल्स कितने हैं, फाइंड आउट कीजिए, कॉपी पे लिखिए भी, कौन सा मिल जाता है वो लिखना है। हो गया? यस सर। जिसका हो गया वो नेक्स्ट अटेम्प्ट करो। हाँ भाई, आपका हो गया? पीछे वाली लड़कियां, अस्मित हो गया? प्रबलीन, दोनों का सेम आंसर है कि अलग अलग है? सेम है। आज मेरे को परविंदर ज्यादा कंफ्यूज लग रही है। घर जाना है क्या? कल ही आए हो? संजय हो गया? आपका हो गया? हाँ या ना में बताना। ये वाला हो गया? आपका नहीं हुआ? नहीं, आप ये बताओ, आपने एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया? ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बताइए, बता दो। बी बॉम्बे? हाँ भाई, इधर वाले बच्चे, बी फॉर बॉम्बे है क्या आंसर? यस सर। यस सर। एक ही है? यस Yes, सर। sir. हैं? नैन्सी, कौन सा है वो? यू? यस सर। सिर्फ यू है? यस सर। वॉवल फॉलोड बाय नंबर प्रेसिडेड बाय नॉट प्रेसिडेड, ठीक है। और कोई वॉवल नहीं है इसमें क्या? ई नहीं आएगा? ई नहीं आएगा? नहीं आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का ऐसे आप लोग सभी कॉपी पे ऐसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। करना क्या है वो मुझे दिखना चाहिए, और अटेम्प्ट कीजिए। 4, 5, 6, 7 आगे जब हो जाए वो कंटिन्यू करना। आंसर अनाउंस नहीं करना, जिसका हो जाए वो अटेम्प्ट करना। अगला, फोर्थ हो गया? नो सर। नो। कमल? नो सर। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में क्या है?
अच्छा अच्छा अच्छा, बताऊं क्या इसको? यस सर। ना बताऊं? अच्छा बता दूं। ना ना, मैं उठा तो लूंगा मैं, इसमें वही यूज होएगा दोनों के बीच में। अरे रीमा, कुछ भी कह लें भाई, बुढ़ापा तो आ ही गया है। आएगा ना, जब तक नहीं आया तब तक एंजॉय कर लो लाइफ को। क्वेश्चन बोलो, फोर्थ। 7th to the left of 16th from left in the above arrangement। हाँ जी, आपने कर लिया है? पीछे से शुरू करेंगे, हैं क्या हुआ? पीछे से शुरू करेंगे, आगे से नहीं देखना स्टार्ट करेंगे। अंग्रेज, पीछे से देखते हैं। फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब हुआ लेफ्ट से शुरू करना है। 16th, लेफ्ट से शुरू करेंगे तो 16th लेफ्ट किधर होएगा? उधर के इधर है। अपना लेटर एक बारी डाल के देख लो, लेटर डाल के देख लो। 2 लेटर डालना, 2 के बाद जो एड्रेस लिखा जाता है ना वहां पहुंचता है, और फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी होती है वहां से चलता है। 2 लेटर डालना, अदला बदली एड्रेस करके डालना, ठीक है? तो फिर ये पता करना कि लेटर एक अपने चाचा तो साथ में रहते होंगे, मामा बुआ किसी और का एड्रेस डालना जो दूसरे सिटी में जाना हो है? फिर ये देखना कि वापस कौन सा आया और उनके कौन सा पहुंचा है? तो फ्रॉम लेफ्ट यानी लेफ्ट से शुरू करना है और 16th तक जाना है। तो लेफ्ट इधर से शुरू करेंगे। आपका लेफ्ट हैंड किधर है? उधर है ना, तो वहां से शुरू करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करना है। 16th बताइए क्या आएगा? 2 सर। 2 आ गया, इतना 2 आ गया। जो भी आया, ऑफ मतलब होता है उसके, उसका, उसकी, जो भी इधर है उसके 2 के बाद लेफ्ट लिखा है यानी कि लेफ्ट की तरफ जाना है। यहां से लेफ्ट जाएंगे तो किधर जाएंगे? इधर के इधर, इधर जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 7th तक जाएंगे। तो इसको 1 लेंगे कि इसको 1 लेंगे? हैश को 1 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7th आ गया टी है, पहुंच गया लेटर। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट, इसको मिटा दूं, ये चीज देखनी आ गई है? इसको कॉपी करना तो कर लो। जल्दी से एक 5वां करवाऊंगा, उसके बाद 6 7 8 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे अभी, हैं? हाँ जी सर, टी। अच्छा, क्लास किसकी है अब? अच्छा, मिटा दूं इसको अब? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। Four of the following 5
आगे 5 लिखे हुए हैं, उनमें से 4 एलाइक, एलाइक मतलब एक दूसरे के सिमिलर हैं इन ए सर्टेन वे। किस तरीके से? अब मान लीजिए, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। टेस्ट कौन सा करवाना है? ठीक है, ठीक है, ओके। कोई छाती में दर्द है, कुछ है? डिस्पेंसरी जाओ। वो दवाई ली थी, मैडम से ली थी? कैप्सूल खा लिए थे 2 टाइम? तो होती है सिमिलरिटी। तो बेस बताता है। अब इसने बेस क्या बताया है? बेस्ड ऑन पोजीशन। और आगे आगे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहां पे वो बेस बताएगा नहीं, खुद आइडेंटिफाई करना होगा बेस उसका। तो बेस्ड ऑन देयर पोजीशन है। तो ए ऑप्शन बोलिए क्या है? बी के 7। तो बी से के की पोजीशन क्या है? 1 2 3। इधर जाएंगे तो प्लस और इधर जाएंगे तो, सो बी से के बेस्ड ऑन पोजीशन +3। और के से 7 की पोजीशन क्या है? के यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 -5। इसी तरह से बी ऑप्शन चेक कीजिए। एम स्टार यू। एम से स्टार की पोजीशन क्या है? और स्टार से यू की पोजीशन -5। यानी 2 सिमिलर आ गए, तो इसी टाइप के होंगे। सी डी ई ऑप्शन चेक करो। सी आ गया? सी डिफरेंट है। इधर दूसरे बच्चे कौन कौन आए हैं? जगदीप, सर आप कंटिन्यू कर लो, 5-7 मिनट करनी है तो। बच्चे लेट आते हैं क्या? हाँ जी। और फिर नेक्स्ट क्लास होएगी। 5 क्वेश्चन है, तो 10 मिनट ले लो। 10 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करो। हाँ, अगले 5।